हाय माय फेलो लर्नर्स। तो आज की क्लास में हम जानेंगे कि अगर हमें क्लास में मिल जाता है एक ओवर एनर्जेटिक बच्चा तो हम उसके साथ कैसे डील करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द आंसर इज, सबसे पहले हमारा माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि एवरी बिहेवियर हैज़ अ रीज़न एंड यू एज अ टीचर हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीनिंगफुल लर्निंग। हर एक बच्चे का कुछ ना कुछ बिहेवियर के पीछे एक रीज़न होता है। हमें उस रीज़न को पहचानना है और इसे पॉजिटिवली मीनिंगफुल लर्निंग के अंदर कन्वर्ट करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं, देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज़ सॉर्टिंग वाले गेम्स। हम बच्चे को सॉर्टिंग वाली एक्टिविटीज़ में डाल सकते हैं। बीड्स की सॉर्टिंग हो गई, कलरफुल मार्बल्स की सॉर्टिंग हो गई, डिफरेंट शेप्स की सॉर्टिंग हो गई। इससे क्या होगा, बच्चे की जो रेस्टलेसनेस है वो दूर होगी। सेकेंड पॉइंट इज़ इनैक्ट अ स्टोरी या कैरेक्टर। ऐसे बच्चों को लाइवलीनेस बहुत ज़्यादा पसंद होती है। वो कैरेक्टर्स को, स्टोरी को इनैक्ट करना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें एक्सप्रेशन का, मूवमेंट का मौका मिल जाता है। थर्ड पॉइंट इज़ टास्क रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब है हम क्या करेंगे, हम उस बच्चे को कुछ ना कुछ टास्क असाइन कर देंगे, जिससे उसके अंदर क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर और एक कॉन्फिडेंस आएगा खुद में, खुद की कैपेबिलिटी के अंदर। हम कह सकते हैं कि आपको क्लास को माइंड करना है, क्लास मॉनिटर बना देंगे बच्चे को, या हम कहेंगे उसे कि आपको क्लास के अंदर नोटबुक्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है, या हम कह सकते हैं बच्चे को कि आपको बोर्ड वर्क मैनेज करना है, टीचर की हेल्प करनी है बोर्ड वर्क मैनेज करने में। एंड द फोर्थ पॉइंट इज़ हम दे सकते हैं बच्चे को ब्रेन ब्रेक्स। ब्रेन ब्रेक से क्या होगा, उसका फोकस इंप्रूव होगा। इसके अंदर क्या आ जाएगा, जैसे बीच में हम कह सकते हैं बच्चे को पढ़ाई चल रही हो, थोड़े ब्रेक के लिए टच योर टोज, क्लैप योर हैंड्स इन अ पैटर्न, वन फिंगर पे वन फिंगर, टू पे टू, थ्री पे थ्री। थर्ड हम कह सकते हैं जंप थ्राइस ऑन अ करेक्ट आंसर। तो ये हैं सारे ब्रेन ब्रेक्स वाली एक्टिविटीज़। नेक्स्ट पॉइंट इज़ हम बच्चे को करा सकते हैं पीयर ट्यूटरिंग, पीयर टीचिंग, जो कि एक ग्रुप एक्टिविटी हो सकती है पेयर्स में या मोर देन टू। इसमें क्या होगा, बच्चे की जो एनर्जी है ना, एक्सेस ऑफ एनर्जी है, वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में डाइवर्ट हो जाएगी। वो इंटरेक्शन करना सीखेगा, सोशल स्किल्स आ जाएंगी उसके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट इज़ काम डाउन एक्टिविटीज़ हम करा सकते हैं, जिससे बच्चे के अंदर एक सेल्फ रेगुलेशन आए, अपना सेल्फ पे कंट्रोल आए। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, डीप ब्रीथिंग हो गई, क्वाइट कॉर्नर ड्राइंग। हमने क्लास में डिफरेंट डिफरेंट कॉर्नर्स असाइन कर दिए बच्चे को इंडिविजुअली, और वहाँ पर बच्चे अपना ड्रॉ आउट कर रहे हैं जो भी चीज़ उनके माइंड में चल रही है, जो भी इमोशन उनके माइंड में चल रहा है। थर्ड एक्टिविटी हम करा सकते हैं लिसनिंग टू अ शॉर्ट स्टोरी। वो अपने पीयर को स्टोरी सुनाएंगे, पीयर उनसे स्टोरी सुनेगा, या टीचर से भी हो सकता है। सेवेंथ पॉइंट इज़ शेप हंट करा सकते हैं। हम बच्चों को कह सकते हैं कि आप एक वॉक लेकर आओ और देखो कि सभी क्लासरूम्स में आपको कौन कौन सी शेप्स देखने को मिलती है। गार्डन में जाने के लिए बोल सकते हैं, ग्राउंड में हम बोल सकते हैं बच्चे को। देन इज़ मेक अ वर्ड गेम। हम बच्चे को कुछ जम्बल्ड अल्फ़ाबेट्स दे सकते हैं और उसे अरेंज करने को कह सकते हैं। इससे क्या होगा, उसके अंदर पेशेंस आएगा। नाइन्थ इज़ सिटिंग अरेंजमेंट। हमें बच्चे को डिस्ट्रैक्टेड एरिया से बहुत ही दूर बिठाना है, विंडोज़ कॉरिडोर के पास नहीं बिठाना, टीचर के पास बिठाना है। सो हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी आ जाती है मैथ्स रिले रेस। इसके अंदर हम क्या करेंगे, यू हैव टू डिवाइड द क्लास इनटू ग्रुप्स, और उन्हें कुछ सिंपल क्वेश्चंस दे दोगे, जैसे 5 + 3, 10 डिवाइडेड बाय 2, एंड वन चाइल्ड विल रन, सॉल्व दैट क्वेश्चन, कम बैक। नेक्स्ट चाइल्ड विल गो, ही विल डू द सेम एंड कम बैक। ये एक रिले फॉर्म में मैथ्स लर्निंग हो जाएगी। The 11th point is break the task into chunks and appreciate on every successful completion. जब तुम एक बड़े कॉम्प्लेक्स टास्क को छोटे चंक्स में ब्रेक कर दोगे तो बच्चे के लिए वो आसान रहेगा, उसे फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट आएगी। द 12th पॉइंट इज गिव जेंटल रिमाइंडर्स, डोंट बी हार्श। बच्चे को ऐसे नहीं बोलना तुम्हें सिट डाउन क्वाइटली। इससे क्या होगा भाई, उसे बहुत हार्श फील होगा। वट यू हैव टू डू इज, आई लाइक हाउ यू आर ट्राइंग टू सिट क्वाइटली। ओके, इससे बहुत ही पोलाइटनेस रिफ्लेक्ट होगी, लविंग एंड केयरिंग नेचर टुवर्ड द चाइल्ड। 13th पॉइंट इज़ यूज़ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट्स तुम्हें यूज़ करने हैं, जैसे कि स्टार चार्ट्स हो गए, स्माइली स्टिकर्स हो गए, वर्बल प्रेज हो गई। इससे क्या होगा, बच्चा मोटिवेट होगा और उस बिहेवियर को मेंटेन रखना चाहेगा। दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, subscribe and comment on this video. It would help me a lot. It will motivate me to make new videos. See you in the next video.